जय काल भैरव अलख निरंजन, जय मां सरस्वती, जय मां अलख निरंजनी महाविद्या, जय मां शारदा। कज्जल पूरे त्रिलोचन विभारे स्तनेशोभिद मुक्ताहारे वीणा पुस्तक सुसज्जित हस्ते भगवती देवी माई शारदा नमो नमस्ते। शारदा इस बसंत पंचमी का त्योहार, बसंत पंचमी का त्योहार ना कि बसंत पंचमी का परम पुनीत अवसर, जिस दिन माँ शारदा का जन्मदिन है, जिस दिन माता शारदा का प्राकट उत्सव मनाया जाता है, गुप्त नवरात्रि की पंचमी और माघी शुक्ला पंचमी। ये क्या समझ रहे हैं आप? सब कुछ शारदा से उत्पन्न हुआ। यदि व्यक्ति प्रकट पैदा हुआ और माई शारदा ने उसको दिमाग दे दिया, बुद्धि दे दी, कला दे दी, यश दे दिया, तो सब माँ शारदा के हाथ में। राशि भी रास मंडले, जब कृष्ण भगवान ने रास लीला चालू की तो रास लीला में उनको शारदा माई की जरूरत थी, तब ये रास सफल होता, नहीं विरास होता। तो उस रास लीला के शुरुआती दौर पे ही पहले वो माँ शारदा का ध्यान करे और माँ शारदा का स्तुमन करे। जब भवानी शारदा प्रकट हुई तो जो महारास हुआ कृष्ण का, वो रास कोई कर नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता, वो शारदा माई का आशीर्वाद था। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि रोचा मुहुर्मुहुः माँ के शरण में बार बार रोए हैं, क्योंकि ये जो विद्या बुद्धि से हीन जीवन होता है वो पशुवत होता है, वो लानत होता है। और विद्या देने वाली, सिद्धि देने वाली, सफलता देने वाली, कला देने वाली ये बसंत पंचमी। यदि इसके दिन कोई व्यक्ति माँ शारदा का सच्चे मन से और ध्यान करता है, उनका स्तवन करता है और कोई बीड़ा उठाता है कि अब मैं रोज ये करूंगा, तो वो अपने आप में अद्वितीय होता है। वो धीरे धीरे उसका तंतु खुलने लगता है, उसके अंदर ज्ञान प्राप्त होने, सद ज्ञान आता है। ये भी ध्यान रखिए, बुरे चीजें चली जाती हैं, स्वतः चली जाती, पवित्र हो जाता है, मन से पवित्र हो जाता है, बुद्धि से पवित्र हो जाता है और उसका तेज एक हीरे की तरह चमकने लगता है। शारदा माई का स्तवन देवताओं ने किया और ऋषि मुनियों ने किया। कालिदास जैसे महान, वो शारदा माई की कृपा से भोजराज के प्रथम गुरु, और उनके अंदर इतनी विद्वता आई, उन्होंने भी मैया की पहाड़ियों पे बैठ के, मैयर के पत्थरों पर बैठ के माता के स्थान को उन्होंने तमाम ऋषि मुनियों ने साधना की और अद्भुत गजब का उनके पास प्राकट हुआ, यश हुआ। के जैसे बोलते हैं स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, जिसके पास माई शारदा का आशीर्वाद है वो पूरी दुनिया में पूजा जाए। यदि उनकी कृपा है, उनकी सीधी नजर है, तो व्यक्ति, उस व्यक्ति को कोई नहीं पाएगा। उस व्यक्ति के सामने ब्रह्मा फीके, क्योंकि वो परम ज्ञानी, ध्यानी, पवित्र, हर तरह से पवित्र है। उसमें कलुषितपन भी नहीं है उसकी, क्योंकि बुद्धि शुद्ध करने वाली शारदा है, मंत्र शुद्ध करने वाली शारदा है, मन शुद्ध करने वाली शारदा है, यश देने वाली शारदा है, कीर्ति देने वाली शारदा है, ज्ञान देने वाली शारदा है, बुद्धि देने वाली शारदा है, कला देने वाली शारदा है, सब कुछ तो सार है, सारा सार देने वाली शारदा है। वो शारदा बसंत पंचमी आज इसको ना समझोगे तो क्या समझोगे? मैं अपने समस्त देशवासियों, बच्चों और समस्त प्राणियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, चूके नहीं। इस बसंत पंचमी में बैठे, दीपक ज्यादा आप लंबी क्रिया नहीं कर सकते, तो कुछ सफेद फूल लेके, पीले फूल लेके, पीला या सफेद वस्त्र धारण करके, मोती की माला पे या उखराज या उसकी हल्दी की माला पे आप माँ का जाप शुरू करिए, माँ का स्तवन करिए। कोई भी माँ का, शारदा का एक आप स्तोत्र ही शुरू कर दीजिए। मंत्र तो बहुत बड़ी चीज है, स्तोत्र ही शुरू कर दीजिए, दिल से करिए, भाव से करिए और ब्रह्म मुहूर्त में करिए। बहुत अद्भुत होता है ब्रह्म मुहूर्त। सारी संधियां चमत्कारी हैं ये पंचमी की, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त विशेष ब्रह्म विद्या के लिए। तो इसमें यदि किसी को ज्यादा कुछ नहीं, तो उनका एक बीज मंत्र है ऐं, उसको पढ़े और ह्रीं ऐं ह्रीं शारदाम्बाई मदम्बाई।
ओम ह्रीम ऐं ह्रीम शारदाई नमः, ओम ऐं शारदाई नमः। कुछ भी छोटा बड़ा पढ़ सकता है। और वो एक ध्यान रखे कि यदि वो मंत्र पढ़ रहा है, उसको लग रहा कि विशुद्धि है, तो भी टेंशन ना ले, क्योंकि मंत्र की विशुद्धि दूर करने वाली ही हो, मन को शुद्ध करने वाली ही हो, शरीर को शुद्ध करने वाली हो। तो मंत्र की गति यदि आप शारदा का नाम ही लेते हैं सीधा, ओम जय शारदा भैया, माई शारदे, जय माई शारदे, तो अभी आप सफल होते हैं। लेकिन आप विधि विधान से कुछ करते हैं तो पूछना ही क्या है। सफेद कमल को आप माँ शारदा के चरणों में नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाते, घी का दीपक जलाते हैं चांदी के उसमें, जैसा मोती की माला पे आप जाप करते हैं। सारे मंत्रों, सारे तंत्रों, सारी विद्याओं का एक ही बीज मंत्र है, वो भवानी शारदा का है। उसको ऐं बोलते हैं, ऐं बोलते हैं। मकार में ऐं बोलते हैं, गकार में ऐं बोलते हैं। जो मात्र रूप में साखते हैं वो ऐं ही जाप करें तो ज्यादा अच्छा। ऐं ऐं, और गकार में ऐं करें, ऐं करें तो चल जाएगा। लेकिन मूल मंत्र मकार क्यों माँ है तो ऐं ही बोलना चाहिए। मैं ऐं क्यों करूँ, कई लोग मंत्र में, क्योंकि यदि चाबी सही नहीं होगा तो ताला नहीं खुलेगा। कई लोग ये ऐं ऐं करते हैं, ऐं ऐं मंत्र नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए। ये आई, ये बिंदी अकेली नहीं है, ये पे एक मात्रा भी है और फिर बिंदी है, तो ऐं हो गया। ये आई, ऐं हो गया, ऐं नहीं है वो। ऐं तब होता जब उस पे ये होता और एक बिंदी होती, बस उस पर मात्रा ना होती तो ऐं होता। लेकिन ऐं है, क्योंकि ये पे आई दो मात्राएं, ये पे एक मात्रा और एक बिंदु होता, एक के बाद ऐ हो गया, ऐं हो गया। ऐं बोलोगे तब तो मंत्र है। चमके सूर सदृश, वो करोड़ों सूर के समान चमक वाला मंत्र है, वो अद्भुत मंत्र है। उसको करने के बाद कोई भी मंत्र जपो सब सिद्धि पाओगे गुरु के आशीर्वाद से, काल भैरव के आवाज। मैं अपने शारदा माई पीछे सो, परम ज्ञानी परम पुनीत और माँ के आशीर्वाद प्राप्त आज तो नहीं है, माँ के चरणों में है। देवी महाराज को, इस पूर्ण शारदा माई के या देवी प्रसाद जी को मैं नमन करना चाहता हूँ। मैं बगलामुखी पीताम्बरा पीठ, जो शिव रूप ही कहे गए, जिनको माँ बगलामुखी ऐसे बात करती थी, उन्होंने पूरे संसार के कल्याण के लिए माँ बगलामुखी, ऐसे जैसे हम आप बात करें ऐसे माँ बात करती थी। इतना परम तेजस्वी, इतना परम सिद्ध अपनी इस दुनिया में आया, और वो अमृतेश्वर महादेव रूप, परम गुरु, प्रथम गुरु, अधीष्ट गुरु, जिन्होंने मुझे अपनी समाधि पे ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, ऐसे परम पुनीत गुरु मैं बारंबार प्रणाम करूँगा। इस दिन बसंत पंचमी में अपने गुरु को भी याद करें, गुरु को याद करके अपनी शक्ति करें। यदि गुरु प्रकट है तो उसकी सेवा करें, यदि गुरु समाधिस्थ है तो भी उसकी सेवा करें, कि गुरु अमर है। ब्रह्म, यदि ब्रह्मा विष्णु से यदि गुरु का उत्पन्न, और क्योंकि ये शारदा माई के विद्या का दिन, तो उसने गुरु को भी याद करें, इससे बहुत आप विलक्षण हो गए। जैसे जिस लोगों ने अपने गुरु का आदर किया, या जिन लोग अपने गुरु के नक्शे कदम चरण पे चले, वो बहुत बड़े विद्वान है। कई लोग तो गुरु से आगे हो गए, जैसे परमहंस विवेकानंद बोलते हैं तो कोई परमहंस का चेला था। जैसे माया मच्छिंदर को बोलते हैं तो माया मच्छिंदर उनके अपने गोरखनाथ के गुरु थे। लेकिन गोरखनाथ, माया मच्छिंदर का नाम आता है तो ये आता है गोरखनाथ के गुरु थे, मतलब गोरख चेले का नाम आ जाता है, क्योंकि इतना तेजस्वी बनाया। तो इसने गुरु का और माई शारदा का महिमा अमित है। ये आज इसका मुहूर्त आ रहा है, दिन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और इतनी अद्भुत संक्रांति पे हम लोग बैठे, ऊपर पंचगिरी योग बन रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। ऐसा अच्छा मुहूर्त है, ऐसा अच्छा समय। मुहूर्त बहुत बलवान होते हैं। एक मुहूर्त में पैदा होने वाला बच्चा दुनिया में नाम का परम विलक्षण विद्वान होता, एक मुहूर्त में पैदा होने बच्चा मूर्ख हो जाता। ये मुहूर्तों का चुंबकत्व जो संस्कार है, स्थान भेद, मुहूर्त भेद और वंश भेद, ये सब चीजें जब एकाग्र होती तब तो संतान विलक्षण होती है, तब वो संतान तेज। जय हो भैरव की अलख निरंजन भव, जय भैरव जय अविनाशी घट घट, जय माँ शारदा।